जय हिंद दोस्तों। वन टाइम सक्सेस में आपका स्वागत है। ये जीके की हमारी अगली क्लास है। अगर आप अपनी जीके को बेहतर करना चाहते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए तो हमारी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। नहीं है, भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधा बच्चों से संबंधित नहीं है। देखो, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 क्या कहता है? शिक्षा पाने का अधिकार। अनुच्छेद 47 में आपका पोषण का अधिकार हो गया और मादक पदार्थों का निषेध 47 में। 41 में हो गया काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, ये भी बच्चों से संबंधित है। 42 में क्या होगा? निःशुल्क प्रसूति सेवा, यानी कि जब बच्चा उत्पन्न होगा, पैदा होगा तो निःशुल्क सहायता दी जाएगी। जबकि 48 से कहता है कि दुधारू पशुओं का निषेध, यानी कि दुधारू पशुओं को काटने से मना किया गया, मारने से मना किया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, जो 48 है अनुच्छेद, वो बताता है कि ये सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देश को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है, यानी कि निर्देश देता है और उनका निर्धारण करता है। सीपीयू, एएलयू, सीयू और कैश। देखो, सीपीयू हो गया आपका कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कॉम्पैक्ट यूनिट और कैश ये एक मेमोरी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उदत मार्तंड। उदत मार्तंड जो था, क्या है? भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र थे। अगला क्वेश्चन है इसका, देखो हम ये सभी क्वेश्चन बहुत ही कम समय में कर लेते हैं, जिसके कारण हमें जीके की नॉलेज भी हो जाती है और हमारा समय भी कम बचता है। खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो दिल्ली पे जो शासन किया था, आप कह सकते हो जीके तो सरल है जी। जीके से हो गया आपका गुलाम वंश, पहला आता है आपका गुलाम वंश। कैसे आपका खिलजी वंश, उसके बाद आपका तुगलक वंश, फिर आपका आता है सैयद वंश, उसके बाद आपका लोधी वंश। तो इसमें पूछा है हमारा कि खिलजी वंश के बाद क्या होगा, कौन सा शासन था? तो उसका आएगा सही जवाब आपका तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, भारत में मैग्नीज आयस्क का सबसे बड़ा उत्पाद क्या है? देखो, जो मैग्नीज आयस्क का होता है और सबसे ज्यादा जो मैग्नीज आयस्क है वो कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इसका उड़ीसा है। आगे चलते हैं, इसका भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है, यानी कि जो इंटरनेशनल टाइम से हमारा भारतीय मानक समय कितना आगे है? 2 घंटे, 3 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 7 घंटे 15 मिनट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटे 30 मिनट। जो हमारी IST है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, वो कितने 5.5 घंटे अधिक है और कितने राज्य से होकर जाती है? 5 राज्यों से होकर जो जाती है। इसकी ट्रिक क्या है? यूपी में छत उड़ी आंधी में, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बृहद्रथ या अशोक? देखो, इसे हम उल्टे CBA से याद कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 322 से 298। बी से आता है आपका बिंदुसार का शासनकाल था 298 से 272।
फिर आता है आपका अशोक। अशोक का शासनकाल था 269, ये 3 वर्ष बाद बैठा था, 232 तक था। इसका जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद, यो जो लगभग 185 ईसा पूर्व के समथिंग ही बैठा था। इसका मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है, यानी कि कानून के सभी समान है? देखो 36 में क्या है, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, और इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा बताई है, जो आर्टिकल 12 में भी है और अनुच्छेद 36 में भी क्या है। 34 में क्या आता है, समक्ष के समानता, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 में क्या है, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होता है हमें 19 में। 23 में आपका बलात्श्रम से निषेध। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ट्री, भारत में ट्री उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ट्री मौसम हो गया, संकेन हो गया, संकेन, लोसर हो गया, सोलुंग हो गया, बुरी बात यानी कि बुरी बूटी, बुरी बूटरी कहाँ के हो गए? ये भी अरुणाचल प्रदेश के हो गए। इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हैरी पॉटर उपन्यास के लेखक कौन हैं? E.M. फोल्टर, J.K. राउलिंग, तस्लीमा नसरीन या सुधा मूर्ति? देखो E.M. फोल्टर क्या है? E.M. फोल्टर ने लिखा था पैसेज ऑफ इंडिया, पैसेज ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? E.M. फोल्टर हो गए। J.K. राउलिंग, हैरी पॉटर के उपन्यास कौन है? J.K. राउलिंग, ये एक ब्रिटेन की लेखिका है। क्या है ये? एक ब्रिटेन की लेखिका है। हैरी पॉटर के 8 उपन्यास हैं। कितने हैं? 8 उपन्यास है। और ये क्या है? एक अनाथ जादूगर बालक की कहानी है, अनाथ जादूगर बालक की कहानी इसमें बताया गया। तस्लीमा नसरीन जो है ये बांग्लादेश की रहने वाली है। तस्लीमा नसरीन कहाँ की है? बांग्लादेश की रहने वाली है। और इनकी बुक की बात करें तो इनकी बुक की है आपकी अमर में बेला, अमर में बेला और लज्जा। इनकी बुक के अमर में बेला और लज्जा इनकी बुक के नाम है। आगे चलते हैं आपके। नव भारत का तारा किसे कहा जाता है? देखो नव भारत का तारा, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी दयानंद सरस्वती या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नव भारत का तारा कहा जाता है। और राजा की उपाधि इन्होंने किसने दी थी इनको? अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। और इनकी जो समाधि है, समाधि कहाँ पर है इनकी? इंग्लैंड में इनकी समाधि है। इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी और वहीं पर क्या है इनकी समाधि है। राजा राम मोहन राय, अकबर द्वितीय ने इनका नाम दिया था। नव भारत का तारा इन्हें कहा जाता है। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस की स्थापना कब की गई थी? देखो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। और किसने की थी? नेहरू जी ने की थी। और देश की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी उस समय? स्वास्थ्य मंत्री कौन थी प्रथम? अमृता कौर थी। वर्तमान में एम्स कहाँ हुआ है तुम्हारे? गुवाहाटी असम में खुला है। सूरत अधिवेशन 1707, सूरत का अधिवेशन 1707 हुआ था। कांग्रेस का विभाजन, इस समय क्या हो गया था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। उस समय सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? AC मजमूदार, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या रास बिहारी घोष? देखो AC मजमूदार ने की थी आपके 1816 में, जब 1816 में इनका दोबारा से विलय हुआ था तब। लेकिन 1707 का किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये इस क्वेश्चन का, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।